ना $1000 ना साल का लगाता है सेहत पे, क्यूबा लगाता है, इंडिया लगाता है 73 और हम लगाते हैं $40। दुनिया में पाकिस्तान के लिए सेहत सबसे लोएस्ट है। अल्लाह ना करे हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें सेव कर सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के हेल्थ बजट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कोरोना की नई लहर से जूझ रहे हैं। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। भारत में हर रोज करीब 4 लाख नए केसेस आ रहे हैं। भारत में ऑक्सीजन से लेकर कई सारी दवाइयों की शॉर्टेज भी हो रही है, पर इसके बावजूद भारत पूरी ताकत के साथ कोरोना की महामारी में लड़ रहा है। भारत की सिस्टम अभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई है। ये सब कर पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हर साल अपने बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उसको देता है, जिसकी वजह से भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी खराब हालत होने की वजह से पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को चाहिए उतना बजट नहीं मिलता, और यही वजह है कि पाकिस्तान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है। पाकिस्तान मीडिया भी इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत का हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से बहुत ही ज्यादा आगे है। भारत और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। असल मसला हमारा ये है, ये जो मौत जो है फैल रही है, इस पे क्या आपके पास फैक्ट्स हैं? पाकिस्तान में क्या परसेंटेज है और क्या एस्टिमेशन है? देखिए, पहले तो इसका कोरोना पे कमेंट करना ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो रिकग्नाइज इदारे हैं, उसमें एक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसका एक हेल्थ इदारा है, उसके मुताबिक इंडिया में इस वक्त एवरेज चल रही है 3000 बंदा मर रहा है रोज़ का। वो कह रही है 13000 तक जा सकता है डेली। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, वो सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान इस वक्त जो सिचुएशन है वो कह रहे हैं इससे डबल हो सकता है पाकिस्तान। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कितने लोग हो जाएंगे, इतनी सूरत हाल है। और इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर 200 बंदे को कोरोना तो उसमें 5 बंदे मारे, जो दुनिया में हाईएस्ट है। तो ये तो 2.5% डेथ रेट है। 2.5, इसीलिए मैंने कहा 200 में से 5। मगर इसके साथ मैं एक ज़ाती कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे मैंने हमेशा इमरान खान की एक तारीफ़ की है कि एक उनकी बात बड़ी लॉजिकल थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आने दो, लोगों को मरने दो, नहीं। मगर इसके साथ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें इकनॉमिक का माशी सूरत हाल सामने रखनी पड़ेगी। देखिए, सिंपल सा सवाल है, कल परसों ये कह रहे हैं हर चीज़ बंद होगी। अब मेरा अगर दूध का कारोबार है तो हफ्ते और इतवार को मैं दूध किधर फेंकूंगा? मेरे फल किधर जाएंगे? मेरी सब्जियाँ किधर जाएंगी? मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, पाकिस्तान की रियासत की ये जिम्मेदारी है। अगर वो मेरी सेहत की जिम्मेदार है तो मेरे पेट की भी जिम्मेदार है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, देयर मस्ट बी अ बैलेंस। अब आप बात देखिए, आ गई भूख नंग है, इसका मतलब है हफ्ता इतवार को बिल्कुल ही लोगों को ईद के दिनों में जिन्होंने पूरे साल की रोटी जमा मर जाएंगे सर, वो मर जाएंगे, कोरोना से बच जाएंगे। खुदकशियों के इजाफा होगा, कोरोना से नहीं होगा तो खुदकशियों ये खान साहब कह चुके हैं, मैंने तारीफ की खुद कहते हैं लॉकडाउन पूरा नहीं करूंगा। भूख से इसकी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सवाल आप दोनों से, 24 घंटे खोल दें, ये असल बात, टाइम आवर मुकर्रर कर दें कि रश ज्यादा ना हो, हमें भी एसओपी पर अमल करना चाहिए। मुझे ये ताजरों की तरफ से आया, आप वो कहते हैं जी आप 6 बजे इफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक आप लोगों को शॉपिंग की इजाजत दे दे। मैं उनकी ताजरों की एक तरफ अच्छी सोच है। और दिन में जो सरकारी मुलाजिम है वो 9 से 5 करते रहे, जो आम जिनकी जो सिक्योरिटी की नहीं है। तो इस तरीके से ये होगा कि मतलब है कि आधे लोग एक्टिविटी आधी हो जाएगी, ये उनका कहना है। लेकिन गाइस साहब, खुदा ना खास्ता अगर ये वबा बहुत ज्यादा पाकिस्तान आती है, जैसे मलक साहब ने कहा, तो अल्लाह ना करे हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें सेव कर सकें। ये पॉइंट है, असल देखिए, कोरोना से भी बचना है और रोजगार भी कमाना। मलिक साहब, आपके पास स्टोरी है कि हम फी कस कितने पैसे अपने अवाम की सेहत पे लगाते हैं? हाँ, क्यूबा की थर्ड वर्ल्ड से बात करते हैं ना, $1000 ना साल का लगाता है सेहत पे, क्यूबा लगाता है, इंडिया लगाता है 73 और हम लगाते हैं $40। तो फिर जो इंडिया के साथ हो रहा है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। दुनिया में पाकिस्तान के लिए सेहत सबसे लोएस्ट है, मैं कागजों में प्रूव कर सकता हूँ। एजुकेशन और अच्छा, कल की सुन ले, जो एक दूसरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप दोनों भी शामिल हैं। मुझे कल दुख हुआ कल जाके, क्योंकि हम टीवी पे बैठते हैं, जब मैंने देखा हर दुकान खुली थी, आप फिटनेस है। अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे मेरे मुल्क के इदारों को भी आप, लेकिन जो आपने मेरी सुई फंसी हुई आपने जो पहले फिगर दी, जो आपने क्यूबा की मिसाल दी है, वो टोटल इकॉनमी तकरीबन $100 बिलियन की। ठीक है, हमारी इकॉनमी 1/3 है, वो हम 300 बिलियन के करीब हैं। जो ठीक है, उनकी 1 करोड़ आबादी है और हमारी 22 करोड़ आबादी। अब ये देखें कि वो $1000 स्पेयर कर रहा है और दुनिया के बेस्ट हेल्थ का $40 है जी, बेस्ट। और फर्क क्या है, क्या वजह है कि अमेरिका एक आपके लिए, खास तौर पे भट्टी साहब के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको पता है 65% पाकिस्तानी
प्राइवेट हॉस्पिटल जाने पे मजबूर हैं, लाजमी है। पाकिस्तान की रियासत 35% को फेल कर दी। 95% लोग प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड ही नहीं मैं करते, कागजों में- मजबूर है, फिर जाके मर जाए, ठीक है। देखें फिर मरना तो अल्लाह माफ करे, कोई नहीं है ना। मेरी एक एक्वेंटेंस का भी फोन आया था, हम जब इकट्ठे बैठे थे शो से पहले, तो कहीं से उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने कहा अच्छा, रियासत होगी माँ जैसी, ये किसने कहा था और क्यों कहा था और किस मुल्क के लिए कहा था? वो सौतेली माँ जैसी कहा था उन्होंने, आपको गलती, मुझे गलती लगी थी, ठीक है। अच्छा वैसे देखिए हम कितने बेवकूफ़ हैं। 30 सेकंड, हमने घी खा के सिगरेट पी के 650 अरब रुपए हम ज़ाया कर देते हैं सिर्फ अपने दिल के अमराज के, फेफड़ों की बीमारियों से। हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि भाई सिगरेट छोड़ दो, घी खाना छोड़ दो। 650 अरब हम इस पे लगा देते हैं, बात ये पैसे भी हैं, सब कुछ है ना प्रायोरिटीज ठीक है, ना तरजीहात ठीक है, इस पे सियासत करें और ये गंदी लड़ाई बंद करके कोई हमारा काम भी कर दे। पाकिस्तान में कुछ दानिस्ता या गैर दानिस्ता जिनमें मौलाना फजलुर रहमान है, मुल्क के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं। कल भी उन्होंने जो एक गुफ्तगू की, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। इनका ये है कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैले और मुल्क अमन की तरफ ना जाए, और इसके लिए अब इमरान खान ने फैसला करना है कि क्या उनके होते हुए उनके अहम तरीन अदारों की तजलील बंद होगी या ये जारी रहेगी। नाअहली, अगर करप्शन का अंदर तक सरायत किया अगर हुआ जहर। हुकूमत कमजोर, अगर अदारे कमजोर, तो फिर साफी बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो मैं बड़ी साहब कौन सी यही पोजीशन ले रहा हूँ ना, फिर साफी मैं मलिक साहब दोबारा ये अर्ज करता हूँ, हमसे गिला हम नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि कंटिन्यू कर रहा है, उस निजाम में कोई तब्दीली नहीं आई। ताई साहब फिर अवाम कहाँ जाए, मुझे बताया अब ना। मैं मैं और अब आप कुछ- खून कुछ जला रहे वहाँ हैं। श्रीलंका चले जाएं। श्रीलंका। आज सुन लें अपना तरीके लबैक की प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था ना, हमने उन पे लगा दी है अच्छा। पाबंदी, और पाबंदी लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। बकायदा खबरें जो आई थी आज सुनने का, उन्होंने अपना वजारत दाखिला में दरख्वास्त दी है, और वजारत दाखिला की खूबसूरती है पाकिस्तान में इस तरह काम नहीं थे। आज उन्होंने बोर्ड बना दिया और कल उन्होंने इजलास बुला लिया। वो सब मुझे लगता है कि कल परसों उनकी पाबंदी खत्म हो जाएगी। मैं पाबंदी के हक और मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत जो पोजीशन लेती है उसके बाद यूटर्न ले लेती है। यूटर्न ले लेती है, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ, देखें इस गरीब आवाम को जिसके जिस्म पे, तन पे लिबास नहीं पूरा, पेट में रोटी नहीं, 450 अरब और फिर आपने 1500 अरब, ये अवाम की खाल ही उतरेगी ना। बिजली महंगी होगी तो अवाम की खाल। ये जिन्होंने मुआहदे किए हैं ये क्यों मुल्क से भागते हैं? मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है, खुदारा या कानून खत्म कर दो, या कानून खत्म कर दो। आज कौमी अखबार, एक हमारे कौमी अखबार में मेरे पुराने कुलीग हैं जावेद चौधरी साहब, उनका एक कॉलम छपा है जिसमें उन्होंने एक खबर ब्रेक किया है कि यूनाइटेड नेशन के यूएनओ के ना नेटो के किसी अफसर ने, उनका नाम है स्टेफनो कॉन्टेकार्वो, उन्होंने इस मुल्क की एक बहुत अहम ताकतवर शख्सियत को बताया कि हम यहाँ वेस्पा का, ये नाम, ये उनकी तस्वीर है कि हम यहाँ पर वेस्पा का प्लांट लगाना चाहते हैं। उन्हें कहा गया कि जनाब, किसी बंदे ने उनको आके कहा कि जनाब आपको इतनी रिश्वत देनी पड़ेगी। जब उनको पता कराया कि बंदा कौन है, तो उन्होंने उस आला तरीन शख्सियत को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फॉर्म किया कि वो मोहतरम इस्हाक डार साहब है जो वो पैसे मांग रहे थे। ये अब मुझे बताएं। अच्छा काजी साहब देखें, एक इनकी हालत देखें यार। एक हम कहते हैं कि इधर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। ये नेटो का नुमाइंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है और आपका वजीर उस वक्त का खजाना उससे पैसे मांग रहा है, तो फिर मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मुझे मेरी भी तो रहनुमाई करें। एक बंदा इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, नौकरियां मिलेंगी, लोगों यही को तुम्हारा नौकरियां तरीका है। मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और मलक साहब आपका उस वक्त का ताकतवर तरीन मिनिस्टर उसे किकबैक मांग रहा है। तो यार हम कब तक इन निजाम के गोरख धंधों में रहेंगे? कब जजा सजा का सिलसिला चलेगा? कब ये मगरमच्छ अंदर ये होंगे? बात तो आपके सामने हुई थी ना कि जनाब ऑरेंज ट्रेन ना बनाएं, ये 5 गुना कीमत पे बना रहे हैं, तो उनका नहीं कुछ सियासी फैसले करने पड़ते हैं। देखें वो सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी इतलात के मुताबिक कहीं हुई है। लेकिन बदकिस्मती काजी साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमने सारी उम्र इन चोरों डाकुओं की निशानदेही करनी है। इनको पकड़ने के लिए कानून कब बनेगा? भट्टी साहब पकड़ना, ये मुतबादल के तौर पर दे आर बीइंग पुट एज अ मुतबादल अगेन। शहबाज शरीफ साहब को सुने, एक सुने, यहाँ पे 250 रुपए की सब्सिडी चाहिए इस ऑरेंज ट्रेन पे, जिसके किक बैक खा के लोग निकल गए। 260 रुपए की, यार ये 260 रुपए की हमारे दोस्तों कह रहे थे ये मामूली बात है। अच्छा नहीं, वो दोबारा आ रहे हैं सॉफ्ट फेस के साथ आएंगे, और ये रियासत को दे भी देगी। इसका मतलब है आप बिजली बनाए ना बनाए, हमारा खून निचोड़ के बिल लेंगे। भट्टी साहब मैं सुने जरा, ये जो ट्रेन चलनी है, ये ट्रेन चलनी है लाहौर में 27 किलोमीटर, मगर लोधरा का पंजाबी भी इसके लिए टैक्स देगा, चकवाल का मस्कीन भी इसके पैसे भरेगा। क्यों? कि खा के निकल